Hello, today we are going to discuss geography, class 7, first chapter, environment. Let us start with what is environment. The place, people, things, and nature that surround any living organism is called environment. It is a combination of natural and human made phenomena. ठीक है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें दिखती हैं, जितने भी प्लेस दिखते हैं, पीपल दिखते हैं, चीज़ें दिखती हैं, नेचर दिखती हैं, ये सब क्या है, एनवायरनमेंट का निर्माण करती हैं। और ये एनवायरनमेंट जो है ये नेचुरल और ह्यूमन मेड थिंग्स से मिलके बना हुआ है। और नेचुरल एनवायरनमेंट्स में आपका बायोटिक एबायोटिक दोनों चीज़ें आ जाएंगी, जीवित अजीवित चीज़ें। जैसे लिविंग थिंग्स में आप देखेंगे प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, हम सब लिविंग हैं, जिंदा हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो हैं लैंड, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। नंबर 1 नेचुरल एनवायरनमेंट, नंबर 2 ह्यूमन, नंबर 3 ह्यूमन मेड। नेचुरल में आ जाएगा आपका बायोटिक एबायोटिक, ठीक है, जानदार बेजान दोनों तरह की चीज़ें आ जाएंगी। जैसे मैंने अभी बोला आपको, लिविंग थिंग्स में जो जानवर हैं, प्लांट्स हैं और ह्यूमन बीइंग हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारी आ जाएंगी। और जो नॉन लिविंग थिंग्स में आपका आ जाएगा लैंड, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें नेचर में आ जाएंगी, नॉन लिविंग थिंग्स की। नाउ वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन। मनुष्य जो है वो क्या करता है, सारी चीज़ें करता है, हर काम मनुष्य करता है पृथ्वी में। ओके, चीज़ों को एक नया रूप देता है, फिर अपनों उन चीज़ों को यूज़ करता है, एक आदमी दूसरे आदमी से इंटरेक्ट करता है, बातें करता है, नॉलेज शेयर करता है, चीज़ें जानता है, राइट। जैसे ह्यूमन में आ जाएगा, इंडिविजुअल हो सकता है, एक आदमी हो सकता है, फैमिली हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है, रिलीजियन हो सकता है, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारी ह्यूमन में आ जाएंगी। अब तीसरा हम देखेंगे ह्यूमन मेड। ह्यूमन के द्वारा बनाई हुई हर वो चीज़ ह्यूमन मेड में आ जाएंगी। जैसे बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेचुरल एनवायरनमेंट। इसमें क्या क्या आता है देखिए, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। In nature, first we will talk about the lithosphere. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks, minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateau, plains, valley. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. जैसा कि आप जानते हो लिथोस्फीयर क्या है, क्रस्ट है, पृथ्वी का ऊपरी सतह जिसमें हम रहते हैं, वो हार्ड होता है। हम चलते हैं, फिरते हैं, रहते हैं, खेती करते हैं, सारी चीज़ें उसमें करते हैं। उसमें आपको हर तरह के नेचुरल फीचर्स देखने को मिलेंगे। माउंटेन्स देखेंगे, प्लेट्यू देखेंगे, प्लेन्स देखेंगे, वैलीज़ देखेंगे, तरह तरह की चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देखोगे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, और एग्रीकल्चर के लिए लैंड है, ह्यूमन सेटलमेंट है, मिनरल वेल्थ है, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको लिथोस्फीयर में मिल जाएंगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डोमेन्स ऑफ वाटर, दैट इज़ हाइड्रोस्फीयर. It comprises various sources of water and different types of water bodies like river, lakes, seas, oceans, etc. And it is very important for all living organisms. पानी की ज़रूरत सबसे पहले, बिना पानी के हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। और जैसा कि आप जानते हो हमारे पृथ्वी में मैक्सिमम हिस्सा पानी से भरा हुआ चारों ओर, और वो
तरह तरह के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे रिवर है, लेक है, सीज है, ओशंस है, ये सारी फॉर्म में आपको पानी देखने मिलेंगे. Now we will talk about the atmosphere. It is a thin layer of air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. It consists of a number of gases, dust, water vapor. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या है? थिन लेयर ऑफ एयर है जो पृथ्वी को घेरे हुए है. ठीक है, और ये हमें सूरज की तेज़ गर्मी से बचाता है और हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करता है हमको. नाउ वी विल टॉक अबाउट बायोस्फीयर. प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स टुगेदर मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड. It is actually a narrow zone of earth where land, water, air interact with each other to support life. बायोस्फीयर क्या है? एक नैरो जोन है पृथ्वी का, जहाँ पर आपको समतल भूमि, हवा, पानी सब मिलेंगे जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं. राइट नाउ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन ईच अदर. They are interdependent on each other. This relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे पर डिपेंड हैं, और सिर्फ एक दूसरे पर नहीं बल्कि उनके आसपास के सराउंडिंग्स पर भी वो डिपेंड हैं, और ये इस इकोसिस्टम का निर्माण करता है. And there could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean, even a small pond. Now we will talk about human environment. मनुष्य ही है जो पृथ्वी में रहता है और सारी चीज़ों को यूज़ करता है. जितनी सारी नेचुरल चीज़ें हैं वो यूज़ करता है और उन चीज़ों को एक नया रूप देता है और उसे अपने फ़ायदे के लिए फिर इस्तेमाल करता है. ठीक है, और पहले ज़माने में क्या होता था कि मनुष्य पढ़ा लिखा नहीं था, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, वो जैसा सराउंडिंग्स होता था उसके अनुसार वो ढल जाता था. लेकिन अब वो समझदार हो चुका है, पढ़ा लिखा है, तो वो क्या करता है, अपने में नेचर को ढालने की कोशिश करता है. नेचर के अनुसार वो ढलता नहीं है. ओके, जैसे पहले बाढ़ आती थी तो डरता था एक, अभी क्या है कि बाढ़ आने से पहले कैसे प्रोटेक्शन लिया जाए, क्या किया जाए, बचाव का उपाय क्या है, वो ढूंढने लगता है. ठीक है, साइक्लोन आते हैं उससे पहले वो प्रोटेक्शन का सोच लेता है कि कैसे इससे बचा जाए. Human beings interact with the environment and modify it according to their needs. Human learns new ways to use and change environment. They learn to grow crops, domesticate animals, lead a settled life. Wheel was invented, surplus food was produced, trade started, and commerce developed. Industrial revolution enabled large-scale production. Transportation became faster. Information revolution made communication easier. लोगों ने धीरे धीरे क्या सीखा, एनवायरनमेंट में कैसे चेंज लाया जाए और उसमें कैसे वो रह पाएगा, ये सोचा. इंसान ने सबसे पहले क्या किया, एग्रीकल्चर करना सीखा, क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा. उसके बाद उसने क्या किया, अब ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आ जाती है. जो एनिमल्स हैं उनको पालना सीखा, उनसे उनको दूध मिल जाता था, अंडा मिल जाता था, घी मिल जाता था. ओके, और एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करके जाते थे तो एनिमल के ऊपर बोझा लद देते थे, बोझा डाल के एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे. फिर धीरे धीरे वो सेटल लाइफ जीने लग गए. उसके बाद फिर उन्होंने बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ. इसके बदले वो लेना, सपोज़ मेरे पास चावल है, दूसरे के पास गेहूँ है, मैंने गेहूँ लिया, उनको चावल दिया, ये हो गया बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ. फिर ट्रेड स्टार्ट हुआ, कॉमर्स डेवलपमेंट हुआ. उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बहुत
भारी मात्रा में प्रोडक्शन होने लग गया। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बढ़ी और लोगों के पास इंफॉर्मेशन गई और कम्युनिकेशन जो है इजी हो गया और एक दूसरे से कांटेक्ट करना आसान हो गया और आज हम बहुत ही इजी लाइफ जी रहे हैं इसकी वजह से। थैंक यू।